जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की नई भर्ती निकल गई है मेरे भाई। इस भर्ती का बहुत सारे दोस्त काफ़ी दिनों से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी सारे दोस्तों को ये जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की नई भर्ती निकाली गई है इसके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिनको एओसी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एओसी का फुल फॉर्म ही होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स, और ये भर्ती भी आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपका जो इंडियन आर्मी होता है ना, तो वो भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडियन नेवी भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इंडियन एयरफोर्स भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उन तीनों भर्तियों के साथ साथ ये जो आपका एओसी है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स है, तो ये भर्ती भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एओसी की भर्ती होती है ना मेरे भाई, जो इसमें फायरमैन का पोस्ट होता है, इसमें सेम इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है, और उसका हाइट भी कम मांगा जाता है। सिर्फ 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है, और उसमें चेस्ट कितना मांगा जाता है, दौड़ कितना होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। एओसी के अंदर काफी सारा पोस्ट होता है, जैसे आपका ट्रेडमैन मेट होता है, और भी बहुत सारा पोस्ट होता है। तो सभी पोस्टों में नहीं हाइट मापा जाता है, सभी पोस्टों में दौड़ नहीं होता है। जिसमें वर्दी मिलता है ना, तो उसमें आपका दौड़ भी होता है, हाइट भी मापा जाता है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। जितने भी साथियों को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है, और वो लोग अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। उन सभी लोगों को फटाक से प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, और उस एप्लीकेशन से सैनिक बैच ले लेना है। सैनिक बैच का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 149 रुपया प्राइस है, और उसी में पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्लास मैं खुद करा रहा हूं, और बहुत अच्छे से क्लास कराता हूं। जो भी क्लास कराता हूं ना, तो उसको एकदम याद करा देता हूं, क्योंकि बार बार रिवीजन कराते रहता हूं। नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल पर कुछ डेमो क्लास भी पड़ा हुआ है, तो वहां से पहले आप लोग डेमो क्लास देखकर इसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स का जो नया भर्ती निकाला गया है उसके बारे में सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। ये भर्ती सिंपल 10 पास से भी होती है, जो लोग 12 पास रहते हैं उन लोगों के लिए भी होता है, और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों के लिए भी होता है। काफी अच्छी भर्ती होती है। देखो ये रहा इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। आप लोग टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे ना, तो शायद वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक 50,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि एओसी में टोटल आपका इतने पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है। जैसे इसमें आपका मटेरियल असिस्टेंट का है, फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, फिर सिविल मोटर ड्राइवर का वैकेंसी है, फिर यहाँ दिया है कि टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड का भर्ती है, और यहाँ पर फायरमैन का दिया है। तो जो मैं फायरमैन बताया हूं ना, जिसमें वर्दी मिलता है, वही वाला फायरमैन के बारे में बताया जा रहा है। तो फायरमैन में किस राज्य के लिए मतलब किसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है, वो आगे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना मेरे भाई। आगे यहाँ पर दिया है कारपेंटर, ज्वाइनर, फिर पेंटर, यहाँ पर दिया है डेकोरेटर, फिर एमटीएस का दिया है। उसके बाद सबसे नीचे ट्रेडमैन मेट का दिया है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रेडमैन मेट में है और फायरमैन में है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके सैलरी के बारे में बताया गया है। तो मेरे भाई ये सरकारी भर्ती है, ठीक है ना, परमानेंट भर्ती है, तो सैलरी वैलरी में तो कोई कमी ही नहीं है। इसका सैलरी बहुत अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 35,000 से अधिक चला जाता है। शुरुआत में ही 35-40 हजार के बीच में सैलरी रहता है। हमारा एक दोस्त जैसे इसमें भर्ती हुआ है, एओसी में भर्ती हुआ है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स में। यहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक इसमें फार्म भरने के लिए आपका उम्र 27 साल तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्र को लेकर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो लोग इंडियन आर्मी से ओवर एज हो जाते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी ये भर्ती काफी अच्छी खासी रहती है। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। मतलब जब आप एओसी में फार्म भर दोगे तो इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा। तो देखो कुछ पोस्टों में सबसे पहले फिजिकल कराया जाएगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। और दौड़ जब कराया जाएगा तो उसी टाइम हाइट
हाइट वेट नापा जाएगा। जैसे फायरमैन में सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा और उसमें सबसे पहले मतलब जब दौड़ कराया जाएगा तो हाइट भी नापा जाएगा। तो उसमें दौड़ कितना कराया जाएगा, उसमें दौड़ आपका 1600 मीटर कराया जाएगा फायरमैन में, ठीक है ना। लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होता है और जब दौड़ होता है तो उसी टाइम हाइट नापा जाता है। तो फायरमैन में जैसे 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, हाइट के बाद से चेस्ट नापा जाता है तो उसमें नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेरे भाई फायरमैन में। उसके बाद से फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वजन भी इसमें मांगा जाता है आपका कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो फायरमैन का जो फिजिकल कराया जाता है, जो दौड़ कराया जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और जिन पोस्टों के लिए दौड़ नहीं कराया जाएगा, फिजिकल नहीं कराया जाएगा, तो उसमें तो पहले पेपर ही होगा। जब आपका फिजिकल करा लिया जाएगा तो पेपर होगा, ठीक है ना। उसके बाद से जब पेपर हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेपर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद से आपका कुछ दिन बाद मेडिकल होता है। कुछ दिन बाद जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद से तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि किस राज्य में किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, ठीक है ना। आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मतलब इन चारों राज्यों के लिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्य के लिए आपका यहाँ पर बताया गया है कि हाँ किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। जैसे इन चारों राज्यों के लिए फायरमैन में 71 वैकेंसी है, आपका ट्रेडमैन मेट में 330 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना, अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आगे आप लोग को यह भी बताना है कि किसमें कितना पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका दिया है कि दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तो इतने राज्यों के लिए आपका टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड में 5 वैकेंसी है और फायरमैन में आपका 46 वैकेंसी है। तो अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो जितने भी साथी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं तो उधर आपका जैसे जो फायरमैन है उसमें आपका टोटल 34 वैकेंसी है और जो ट्रेडमैन मेट है उसमें टोटल 8 वैकेंसी है। आपका एमटीएस में 1 वैकेंसी है, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड में 2 वैकेंसी है। तो ऐसे करके बताया गया है। फिर आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में आपका फायरमैन का 47 वैकेंसी है और ट्रेडमैन मेट का 40 वैकेंसी है। बाकी एमटीएस का 1 वैकेंसी है, तो वो लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान और गुजरात का दिया है, तो राजस्थान और गुजरात के लिए फायरमैन में टोटल 22 वैकेंसी है और ट्रेडमैन मेट में टोटल 11 वैकेंसी है। बाकी यहाँ टेली ऑपरेटर का भी दिया है, JOA में भी 4 वैकेंसी है, तो उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मैं बार बार फायरमैन इसलिए बोल रहा हूँ और ट्रेडमैन मेट इसलिए बोल रहा हूँ जैसे 10 पास इसी में मांगा जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मेरे भाई उत्तर प्रदेश वाले भाई यहाँ ध्यान से देख लो, देखो उत्तर प्रदेश का तो बहुत कम वैकेंसी लोग दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आपका टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के लिए 1 वैकेंसी है और फायरमैन में 17 वैकेंसी है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 3 राज्यों के लिए आपका फायरमैन में 17 वैकेंसी है और यहाँ पर ट्रेडमैन मेट वोट का नहीं दिया है, ठीक है ना। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद से आपका दिया है वेस्ट बंगाल और झारखंड और सिक्किम है, तो यहाँ सिर्फ फायरमैन का वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी है। तो किस राज्य के लिए कितना वैकेंसी है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देखो इसका ऑनलाइन कब से मतलब हो सकता है, तो उसके बारे में इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं बताया गया है, लेकिन जब शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है तो बहुत जल्द इसका ऑनलाइन भी चालू हो जाएगा। इसमें ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना रहता है, ऑनलाइन कराना रहता है। इसमें बोला गया है कि जब ऑनलाइन चालू होगा तो इस वेबसाइट से आप लोगों को ऑनलाइन कराना है। यहाँ पर दिया गया है कि AOCrecruitment.government.in, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट होता है। और उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि जब ऑनलाइन चालू होगा तो 21 दिन तक इसमें ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। अभी BRO के अंदर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती निकला है जिसका आज से फॉर्म भरा जा रहा है। मतलब कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला, उस टाइम भी मैं वीडियो बनाया था। आज से इसका फॉर्म भराने लगा है BRO का, इसका नहीं, AOC का नहीं, जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भर्ती निकला था। तो उसमें पहले ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन वो लोग डायरेक्ट पता नहीं क्यों ऑफलाइन फॉर्म भरवाने लगे। तो उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से एडमिट कार्ड आता है। और ये जो AOC है ना, आर्मी और ऑर्डिनेंस कोर्प्स, इसमें भी जब आप फॉर्म भरोगे ना तो परसेंटेज के हिसाब से एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि अगले साल भी ऐसा ही हुआ था। प्रीवियस ईयर का मैं नोटिफिकेशन देखकर बता रहा हूँ कि किसमें कितना पास मांगा गया
गया था। जो आपका ट्रेडमैन मेट है ना, अभी जो मैं आप लोग को ट्रेडमैन मेट के बारे में बताया हूँ, तो उसमें सिंपल 10 पास मांगा जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। उसके बाद से जो फायरमैन है ना, तो उसमें भी सिंपल 10 पास मांगा जाता है, फायरमैन में भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। बाकी जितना भी पोस्ट दिया है, तो जो पोस्ट है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, ठीक है ना। तो आपका ट्रेडमैन मेट और फायरमैन में सिंपल 10 पास मांगा जाता है। तो आप सभी लोगों को जिस दिन से इसका फॉर्म भराएगा, जिन लोगों का 10 में ज्यादा नंबर होगा, तो उन लोगों को जरूर इसमें फॉर्म भरना है, क्योंकि ना वैकेंसी रहता है उससे 8 से 10 गुना ज्यादा लड़कों को ये लोग दौड़ के लिए बुलाते हैं, ज्यादा उधर भीड़ नहीं होता है, तो इसमें सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे सभी लोगों को दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा, सभी लोगों को पेपर के लिए बुला लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए जिन लोगों का 10 में अच्छा खासा परसेंटेज होगा, उन सभी लोगों को इसमें ट्राई जरूर करना है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को बीआरओ के भर्ती के ऊपर एक पूरा फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, किस तरह से उसका ऑफलाइन फॉर्म भरना है, कैसे ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों का ज्यादा कमेंट आएगा तो कम से कम 50 लोगों का बीआरओ के ऊपर का कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।